हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल RM24 क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक A to Z रीजनिंग की एक सीरीज चल रही है। उसमें हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए थे। हमारा 5वां चैप्टर चल रहा था एनालॉजी, उसकी भी पार्ट 2 बन चुके थे। आज हमारा पार्ट 3 है। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हमारा क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्या है, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपके GS का भी रोल रहेगा, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिले और फिर आपको क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पर। देश और उनके प्रतीक, यानी किस देश का क्या प्रतीक है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का अगर राष्ट्रीय चिन्ह पूछे, प्रतीक पूछे, तो क्या मिलेगा अपनों को? कंगारू। कनाडा का सफ़ेद चमेली, फ्रांस का चमेली, जर्मनी का मक्का। ठीक है नी। आगे देखिए, अब बताइए। देखिए अपना भारत आ गया। भारत का क्या चिन्ह है? अशोक चक्र। ईरान का गुलाब, इटली का सफ़ेद चमेली। सफ़ेद चमेली दो का हो गया, किस किस का? एक तो हो गया, सॉरी, चमेली एक तो इटली का ही हो गया, और देखिए एक हो गया कनाडा का, और एक फ्रांस का भी क्या है? चमेली है। तो ये आपको कंफ्यूज करेगा, ध्यान से कीजिएगा पेपर में। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? भारत के बाद है ईरान। ईरान का क्या है? गुलाब। इटली का सफ़ेद चमेली। पाकिस्तान का चांद सितारे। आपने पाकिस्तान के नक्शे पे देखा होगा, और सॉरी, झंडे पे देखा होगा, चांद सितारे बने रहते हैं। ठीक है नहीं। स्पेन का गरुण। अमेरिका का सुनहरी क्षण। अमेरिका के नक्शे पे देखा है आपने? कुछ इस टाइप की क्षण बनी होती है, इस टाइप की, जैसी ये है, दिख रही है? इस टाइप की क्षण बनी होती है अमेरिका के नक्शे पर। देखिए ग्रेट ब्रिटेन का क्या है? गुलाब। अब गुलाब दो का हो जाएगा, एक तो इसका गुलाब ग्रेट ब्रिटेन का यानी यूके का, और एक ईरान का। देखते हैं, चलिए आगे क्या दिखा है। अब देखिए राष्ट्रीय खेल से भी संबंध बना सकता है देश। राष्ट्रीय खेल ऑस्ट्रेलिया में क्या खेला जाता है? क्रिकेट। अमेरिका का बेसबॉल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कई बार। कनाडा का बर्फ हॉकी। स्पेन का सांडों की लड़ाई। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ठीक है नहीं। आगे देखिए, भारत का हॉकी, इंग्लैंड का क्रिकेट। पाकिस्तान हॉकी खेलता है हमारे जैसा ही, क्योंकि हमारे ये देश ही तो डिवाइड होके बना है। वो भी स्कॉटलैंड फुटबॉल या फिर रग्बी, इसके 2 राष्ट्रीय खेल है। कोई सा भी एक आपको ऑप्शन में देगा जो आपको चुनना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। स्थान का संबंध, मतलब कौन सा स्थान कहाँ है। जैसे ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। जामा मस्जिद भी कहाँ है? दिल्ली में। शिकागो किसी देश से भी संबंध बता सकता है, अमेरिका में। जैसे कि आप जानते हैं शिकागो एक सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने क्या लिया था? भाग लिया था। शिकागो सम्मेलन। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। ठीक। नेक्स्ट, सिडनी। सिडनी क्या कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। पेंटागन कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। पेंटागन सबसे बड़ी वो क्या थी? बिल्डिंग थी। अभी तो फिलहाल सूरत में बन गई है सबसे बड़ी बिल्डिंग, जिसको डायमंड हब के नाम से जाना जाता है। डायमंड हब, जहाँ पर क्या होता है, बहुत से जोहरी बैठते हैं और डायमंड पे काम चलता है। पिरामिड कहाँ है? पिरामिड है मिस्र में। कहाँ? मिस्र में। पकोड़ा पैगोड़ा सॉरी पैगोड़ा कहाँ है? रंगून। रंगून मतलब म्यांमार का पुराने नाम रंगून था। रेड स्क्वायर मास्को। देखिए नेक्स्ट, कामगार और उनसे संबंध, उत्पाद का संबंध। दर्जी के पास क्या रहते हैं? कपड़े। वैसे तो कैंची भी आ सकती है। क्या हो सकती है? कैंची। अब वो अपना क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा ऑप्शन किस तरीके से बना रखे हैं। कपड़ा भी हो सकता है दर्जी पे। वास्तुकार, अभिकल्प डिजाइनर, सुनार जेवर। सुनार क्या रहेगा? जेवर। मोची जूते। शिक्षक शिक्षा। निर्माता फिल्म। ठीक है नहीं। देखिए निर्माता कहते हैं निर्देशक डायरेक्टर को। निर्देशक कहते हैं हीरो को। देखिए सॉरी, निर्माता डायरेक्टर। ठीक। न्यायाधीश न्याय। बढ़ई फर्नीचर। लेखक पुस्तक। किसान खेती। किसान का काम क्या है? खेती। लोहार का काम क्या है? लोहा पीटना। संपादक समाचार पत्र, यानी समाचार पत्र को जो
लिखता है संपादक, उसे क्या कहते हैं? संपादक। चालक, वाहन, शिकारी, शिकार, कवि, कविता। ठीक है नहीं। लास्ट में क्वेश्चन भी है, वो मैंने जैसे कहा ना, इसमें थोड़ा आपका रोल किसका रहेगा, थोड़ा जीएस का भी रहेगा, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ इस तरीके से पढ़ा दे रहा हूँ। एक बार आप धीरे धीरे करके पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। क्या लिखा है? कागज किसकी है? लुगदी, लुगदी से बनता है। लिनन किससे बनता है? फ्लेक्स से। मक्खन किससे बनता है? दूध से। धातु किससे बनती है? एक्स से। एक्स से तो धातु बनती है। जूता किससे बनता है? चमड़े से। देखिए जूता और भी चीज़ों से बनता है, पर यहाँ चमड़े का ही संबंध देखेंगे। सड़क किससे बनती है? एसफाल्ट से। बोरा सन से। सन का बोरा देखा होगा नहीं आपने, जिसमें गेहूँ भरते हैं, उस टाइप का। ठीक है नहीं। चलिए देखते हैं। तेल तिलहन से बनता है। मदिरा अंगूर से बनती है। प्रिज्म शीशे से बनता है। फर्नीचर लकड़ी से बनता है। आगे देखते हैं। पुस्तक कागज से बनती है। गुड़ गन्ना, गन्ना से बनता है। गाना नहीं, गन्ना किससे बनता है? गन्ने से। गुड़ किससे बनता है? गन्ने से। देखिए नेक्स्ट। कर्मचारी और उनके कार्यस्थल, जैसे कि नाविक क्या काम करेगा? जहाज में तो मिलेगा नाविक। अभिनेता मतलब एक्टर, कहाँ मिलेगा? मंच पर। वैज्ञानिक कहाँ मिलेगा? प्रयोगशाला में। चित्रकार चित्रदीर्घा में। कामगार कारखाने में। पंसारी दुकान में मिलेगा। देखिए कलाकार, कलाकार कहाँ मिलेगा? नाट्यशाला में। इंजीनियर कहाँ मिलेगा? साइट पर। साइट, साइट का मतलब होता है ये वाला साइट होता है। ठीक है नहीं। साइट तीन होते हैं, SIGHT साइट, CIT साइट, ये तीनों का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, ये वाला साइट ये है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। माँ और उसके बच्चे, माँ और बच्चे का संबंध। देखिए बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं? बिलोटे। भेड़ के बच्चे को मेमना। बकरी के बच्चे को मेमन। मेमना ही बोलते हैं इसके भी, मेमन नहीं, मेमना। हिरण का हिरनोटा। तितली के बच्चे को बोलते हैं इल्ली। देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अभी तो अपन वैसे ही देख रहे हैं। मेंढक के बच्चे को बोलते हैं टेडपोल। टेडपोल ये बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा। मुर्गी चूजा। कछुआ कच्छप। कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं पिल्ले। ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखिए, श्रृंखलाबद्ध का संबंध, मतलब गर्मी के साथ सर्दी आएगी, दिन के साथ रात आएगा, सोमवार के साथ मंगल। उद्भव मतलब स्टार्ट होना, समापन मतलब खत्म हो जाना। 8 के बाद क्या आता है? 9। इस तरीके से श्रृंखला रहेगी। ये बेसिक आपको सिखाया जा रहा है, जिससे कि आप आगे चल के इमेजिन कर सकें कि इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। हमने पीछे देख लिया है। न्यायाधीश का काम क्या है? सुनवाई करना। संसद का काम क्या है? विधायिका, कानून बनाना। और जुराब पैर में पहने जाते हैं, दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं। जुराब कहते हैं मोजे को, सोक्स को। किसको? सोक्स, मोजे जूते के अंदर पहने जाते हैं। नहीं। अस्पताल का काम, अस्पताल में कौन मिलेगा? डॉक्टर। देखिए नेक्स्ट क्या है? साथ का संबंध, मतलब किसान के साथ ट्रैक्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा। फाइल के साथ सहायक मिलेगा। तारीख के साथ कैलेंडर मिलेगा। और लिखाई के साथ क्या मिलेगी? स्याही। लिखाई, एक दोनों साथ साथ रहेंगे नहीं रहेंगे? अब देखिए, अब शुरू होते हैं हमारे क्वेश्चन। अब आप देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या? ये तो आंसर बहुत ईजी होगा, आप ही बताइए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक स्थान को पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करता है। बृहस्पतिवार, देखिए आपको दिख नहीं रहा है ना क्वेश्चन, अच्छे से फिर से देख लीजिए। जूम इन कर लेते हैं इसको। बृहस्पतिवार का शुक्रवार बना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? अब देखिए बृहस्पतिवार के जस्ट बाद ही तो शुक्रवार आता है, तो अब हमें देखना है कौन से दिन दो लगातार है। सोमवार के बाद मंगल आता है, ये सही हो जाएगा। शुक्रवार के बाद तो शनिवार आता है, ये तो गलत है। शुक्र के बाद बुध तो नहीं आता है, सो रवि के बाद मंगल भी नहीं आता, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? लास्ट के 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, उनका आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप कितना सीखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। न्यायालय, न्यायालय में कौन मिलता है? वकील। अब आप भी बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए।
तो देखिए जैसे कि न्यायालय में कौन मिलता है, वकील, उसी तरीके से भोजनालय में कौन मिलेगा, वाटर। वाटर भी सही है, यहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए वेटर। क्या होना चाहिए, वेटर। चिकित्सक अस्पताल में, सही है, बट इसका क्या होना चाहिए था, अस्पताल, उल्टा लिख के दिया है। हो सकता है ये भी सही है, बट अगर अस्पताल और चिकित्सक इस तरीके से लिखा होता तो हमारा ये ऑप्शन भी सही हो जाता। मांसाहारी सिंह, इसका तो कोई संबंध ही नहीं। नौकर घर, अब देखिए घर इधर होना चाहिए था और नौकर इधर होना चाहिए था, क्योंकि घर में नौकर भी तो मिलते हैं। घर में वैसे तो आदमी भी रहते हैं, व्यक्ति भी रहते हैं, पर यहाँ पे सही मान सकते थे, बट इसमें क्या हुआ है, आगे पीछे करके दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भोजनालय में क्या मिलेगा, में वाटर मतलब पानी होता है। वाटर मतलब क्या होता है, पानी, यानी पानी भी तो मिल सकता है। बाकी इसमें मुझे लगता है यहाँ वेटर होना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस तरीके से संबंधित है, प्रश्नवाचक स्थान को पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करेगा। व्यक्ति का घर बन गया, यहाँ बताइए इसका क्या बनेगा, ठीक है ना, बताइए। यानी व्यक्ति जिसमें रहता है उसको क्या कहते हैं, घर। अब बताइए, एक्वेरियम तो घर को ही कहते हैं, मछली के घर को एक्वेरियम कहते हैं, तो इसमें उल्टा दिया है, मछली इधर होनी चाहिए थी, ये इधर होना चाहिए तो सही हो जाता, ये गलत हो गया। सिंह मतलब शेर जहाँ रहता है उसे कहते हैं मांद, क्या कहते हैं, मांद, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। घोंसला, पक्षी, अब पक्षी इधर होना चाहिए था, घोंसला इधर होना चाहिए था, तब ठीक हो जाता। किसान कहाँ रहते हैं, फसल में, नहीं, किसान की यहाँ पे क्या होना चाहिए था, किसान रहते हैं खेत में, कहाँ रहते हैं, खेत में, ठीक है नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डामर से बनती है सड़क, पीछे वाले का यूज करके आगे वाली चीज बनती है। अब बताइए, चीनी से क्या गन्ना बन जाएगा, नहीं। तमीज से क्या कपड़ा बन जाएगा, नहीं। पेंसिल से क्या कलम बन जाएगा, नहीं। हाँ, अयस्क से क्या बन जाती है, धातु बन जाती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। आप देखिए ये वाली चीज़ मैंने आपको अभी ऊपर भी पढ़ाई है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़ा जीएस का रोल रहेगा, तो जीएस जब आप पढ़ते रहें तो रीजनिंग में भी यूज करने के लिए आप उसको याद करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जानवर, खरगोश जो है वो जानवर के अंदर आता है, मतलब खरगोश एक प्रकार का जानवर है, ठीक। अब हम देखेंगे कि इसी प्रकार से क्या बनाया गया है। देखिए, सूर्य का एक चंद्रमा है, नहीं, सूर्य जो है वो एक तारा है, जिसका खुद का अपना प्रकाश है उसे तारा कहते हैं। जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, तारा। पंचभुज, पंचभुज क्या है, एक आकृति है, क्या है, एक आकृति, ये बात तो सही है। सिंह, सिंह के एक पक्षी है, नहीं, सिंह तो एक जानवर है, क्या है, जानवर। जानवर क्या है, एक गाय है, नहीं। देख, पीछे उसका पूरा समूह बताया गया है और आगे बताया गया किसी एक का नाम, तो इसमें तो पीछे नाम बताया गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, पंचभुज एक आकृति हो जाएगी, क्या हो जाएगा, पंचभुज एक आकृति है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, नदी है तो मैंने कराई नहीं है, कोई बात नहीं, आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं नदी के लिए। नदी, नदी, कृष्णा, कृष्णा क्या है, एक नदी है। उसी प्रकार क्या सूर्य एक ग्रह है, नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया सूर्य तो एक तारा है। केतु क्या है, एक पर्वत है, सही बात है, केतु एक पर्वत है। उपग्रह, चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है, बट उपग्रह इधर होना चाहिए था, चंद्रमा इधर होना चाहिए था। उपग्रह इधर होना चाहिए था और चंद्रमा इधर होता, तब जाके हमारा ये ऑप्शन सही होता। तो ये कन्फ्यूजन रहेगा आपको, पृथ्वी कोई घास थोड़ी ना है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। रेत क्या बनाता है, रेगिस्तान। उसी प्रकार क्या बनेगा, बताइए। महासागर क्या बनाएगा, जल, नहीं, अगर जल इधर होता और महासागर इधर होता तो सही हो जाता। खाना क्या बनाएगा, धुआं, नहीं, जल, जल क्या बना देगा, समुद्र।
क्या ये बात सही है? भाई जल इकट्ठा होता रहेगा तभी तो क्या बनेगा? समुद्र बनेगा। तो तालाब तालाब क्या बनाएगा? तालाब क्या हमारा जल बनाएगा? नहीं, जल इकट्ठा होकर ही तालाब बनाता है। तो अब हम क्या समझे? आगे वाली चीज़ से पीछे वाली चीज़ बन रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नहीं चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? फ्रांस पेरिस। अब देखिए, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और अब हमें क्या चेक करना है? यहाँ पे कोई देश होगा और उसकी राजधानी होगी। राजधानी और उनकी करेंसी और कंट्री, करेंसी और उनकी कैपिटल पे मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप जाके वीडियो में मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, या मैं इसके डीएम में मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप उससे भी देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए क्या है, ईरान की राजधानी रियाल है? नहीं, ईरान की राजधानी रियाल नहीं है, ईरान की मुद्रा है ये। तो क्या है? मुद्रा। अब भी चीन की भी क्या है? युआन, मुद्रा है। ठीक है ना। भारत की राजधानी मुंबई है? नहीं, भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है। मैंने उसमें आपको ये इम्पोर्टेंट कंट्री कराई हैं। क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब जिसको ये याद होगा वो ही करेगा, जिसको नहीं होगा वो कैसे कर पाएगा, आप ही बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ का संबंध स्थान से है। जब हम किसी जगह के बारे में पूछते हैं तो कहाँ के लिए पूछते हैं, जैसे कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो। अब जब हम कब पूछेंगे, कब के लिए पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? क्यों? ये तो खुद क्वेश्चन है। वहाँ भी जगह के लिए हो जाएगा, तब भी किसके लिए हो जाएगा? तब तुम वहाँ थे, तब कहाँ थे। समय, कब क्या बताता है? समय को बताता है। किसको बताता है? समय को। ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। थर्मामीटर और तापमान, ये कुछ क्या होते हैं? मापक यंत्र होते हैं। जैसे कि तापमान को कौन मापता है? थर्मामीटर। तो मापक यंत्र की भी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। लैक्टोमीटर क्या काम करता है? लैक्टोमीटर का काम होता है दूध की शुद्धता नापना, दूध की शुद्धता नापना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो याद होने चाहिए आपको, तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप जरूर देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्तख कुड़कुड़ाना। बत्तख की आवाज़ कैसी होती है? कुड़ 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 कुड़कुड़ाना। तो पक्षी की आवाज़ कैसी होती है? चहचहाना। कैसी होती है? चहचहाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कार गैराज। कार जहाँ खड़ी रहती हैं उसको कहते हैं गैराज। अब जहाँ हवाई जहाज खड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं बताइए? उसको कहते हैं हम हैंगर। ठीक है नी। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। पेपर में अगर आप इसको पहले नहीं करके जाएंगे तो पेपर में आपसे क्वेश्चन ये होगा ही नहीं। ठीक है नी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अधिवक्ता न्याय का काम करता है। अधिवक्ता कहते हैं वकील को, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है वो एडवोकेट जिसको बोलते हैं, अधिवक्ता। अब मध्यस्थ का काम कौन करता है? मध्यस्थ का काम कौन करेगा? मध्यस्थ का काम करता है जब समझौता होता है। मध्यस्थ का काम क्या है? समझौता कराना। क्या कराना? जैसे कि 1960 के सिंधु जल समझौता में मध्यस्थता किसने करी थी? सिंधु जल समझौते में मध्यस्थता किसने करी थी बताइए? जो अभी पीछे जब हमारा ऑपरेशन सिंधु चला था उसी में मोदी जी ने कहा था ना कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, पानी हम बंद कर देंगे। तो 1960 के सिंधु जल समझौता में वर्ल्ड बैंक ने किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता का काम करा था, समझौता कराया था। क्या कराया था? समझौता। जैसे वकील का काम है न्याय दिलाना, ऐसी मध्यस्थता का काम है समझौता कराना। ठीक है नी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया। अब ये क्वेश्चन जो है पर्यायवाची या फिर आपको दिख रहा होगा, क्रिया का हो गया प्रतिक्रिया। और न्यूटन का थर्ड नियम भी क्या है? न्यूटन का थर्ड नियम है
क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। उसी प्रकार उकसाना, उकसाने का बताइए अपोजिट क्या होगा? उकसाने का मतलब शांत करना, सांत्वना देना। और सांत्वना, तो इसमें सांत्वना का मतलब होता है अनुक्रिया करना। क्या करना? अनुक्रिया करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। प्रसन्न का हो गया आनंदित। ये हमें लग रहा है पर्यायवाची हैं। क्या हैं? पर्यायवाची यानी सिनोनियम्स हैं। अब उदास का पर्यायवाची क्या होगा? संतुष्ट नहीं, विनोदपूर्ण नहीं, विषाद, विषाद या ग्रस्त, दुखी जिसको कहते हैं उसी को कहते हैं विषाद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जियोलॉजी। अब देखिए कुछ होते हैं अध्ययन मतलब स्टडी। अब जियोलॉजी चट्टान के अध्ययन को कहते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी वैसे तो पृथ्वी के अध्ययन को कहते हैं। पृथ्वी भी किससे मिलकर बनी है? चट्टानों से ही। तो इसलिए चट्टान के अध्ययन को भी क्या कह दिया? जियोलॉजी। अब साइटोलॉजी किसको कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन को। अब इस अध्ययन पे भी मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, आप उसे ज़रूर जाके देखिएगा, जिससे कि आपको इन क्वेश्चनों करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है ना? मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चीन युआन से उसी प्रकार संबंधित जिस तरह जापान से क्या संबंध होगा? अब देखिए चीन की मुद्रा है युआन, ये तो मैंने आपको ऊपर भी कराया है, बाकी इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, वहाँ भी देख सकते हैं आप। जापान की क्या मुद्रा है? जापान की मुद्रा है ये। जिसको याद होगी वो कर पाएगा, जिसको नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा ध्यान से, भूलिएगा मत। बाकी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन्स है। क्या है? हार्मोन्स है। और पेप्सिन क्या है? एक पेप्सिन है एक एंजाइम, एंजाइम। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन और हार्मोन्स पे और एंजाइम पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा देर की नहीं है, 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो है, एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा विज्ञान। त्वचा की स्टडी को कहते हैं, अध्ययन को कहते हैं त्वचा विज्ञान। ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स के किसको कहेंगे? तो हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स। हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स। अब हृदय के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। ठीक है नी? साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका अध्ययन को। फेफड़ों के अध्ययन को, ये तो उपचार अलग ही है, फेफड़ों के अध्ययन को वो सब मैंने उस वाली वीडियो में करा के रखा है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। प्रतिरोध का मात्रक है ओम, यूनिट, इकाई। अब यहाँ पे किसकी इकाई सेम लिखी हुई है? समय, घड़ी की इकाई है? नहीं। चलिए मान भी लें तो घड़ी इधर होनी चाहिए थी, समय इधर होना चाहिए था। दाब, दाब मापी, ये तो यंत्र हो गया उसको नापने का। ठीक। तापमान, थर्मामीटर, ये भी इसका यंत्र हो गया नापने का। लंबाई की इकाई होती है मीटर, लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या हो गया? डी सही हो गया। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन। अब जैसे मैंने कहा नहीं, 5 क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए रखे हैं मैंने। देखिए क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है टोक्यो, जापान, यानी जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अब किसकी राजधानी है? पेरिस। अगर आपने राजधानी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये क्या है? 3 त्रिभुज से संबंधित है। 3 से त्रिभुज बनता है, 4 से क्या बनता है? देखिए सही मायने में तो 4 भुजाओं से जो बनता है उसे कहते हैं चतुर्भुज। अब चतुर्भुज देखते हैं, ऑप्शन में है? नहीं है। तो छठभुज तो 6 भुजाओं से बनता है। कोण 2 भुजाओं से बन जाता है। पंचभुज 5 से बन जाता है।
और आयती है जो 4 भुजाओं से बन जाता है। अब चतुर्भुज तो दिया नहीं, तो हमें आयती ऑप्शन में हमारा ठीक ही लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चे से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। भेड़ के बच्चों के कहते हैं मेमना। ये क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है नहीं। जैसे भेड़ के बच्चे को कहते हैं मेमना, तो मेंढक के बच्चों को क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं न्यू बोर्न बेबी को, जो जस्ट अभी अभी पैदा हुआ। लार्वा कहते हैं इंसेक्ट्स के बच्चे को। टेडपोल कहते हैं मेंढक के बच्चे को, और बछड़ा कहते हैं गाय के बच्चे को। किसके, गाय के बच्चे को। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, सोनार, आभूषण, मोची का संबंध किससे है। सोनार के पास क्या मिलेंगे आपको, आभूषण, और मोची के पास प्लास्टिक मिलेगी नहीं। जूते बताइए, रबड़ या फिर चमड़ा, बताइए। अब जूते तो आपको क्या इस पे मिल जाएंगे, दुकान पे मिलेंगे, बताइए मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बट बनाता कौन है, आभूषण कौन बनाता है, आभूषण सोनार ही तो बनाता है। तो जूते कौन बनाता है, मोची। अब आप कहेंगे रबड़ भी तो रबड़ से तो बनाएगा या फिर चमड़े से बनाएगा। चलिए ठीक है, तो आभूषण तो उसने किससे बनाए होंगे, या तो सोने से बनाए होंगे, या फिर चांदी से बनाए होंगे, या फिर मिश्र धातु से बनाए होंगे, पीतल से। तो जूते देखिए ये क्या है, मटेरियल है। ये सब क्या है, ये जैसे ये है मटेरियल और ये है इसका फाइनल रिजल्ट। इसी तरह ये दोनों है इसके मटेरियल और ये है इसका फाइनल रिजल्ट। तो ये आएगा यहाँ पे जूते। कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बताइएगा इसका आंसर कमेंट में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।